भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हमारे लड्डू गोपाल जी घूमने जा रहे हैं। तो कहाँ घूमने जा रहे हैं अब आप बताइए, आप इनका ट्रिप आपको कैसा लगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो हम जाएंगे जहाँ भी हमने अपने लड्डू गोपाल जी सेवा के लिए दिए हुए हों, तो हमें वहाँ पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। तो मैं ये ले जाऊँगी कुछ ड्राई फ्रूट, तो मखाने ले जाऊँगी, ये किशमिश हैं जैसे, तो मैं इस तरीके का सामान ले जाऊँगी। तो आप भी जाएं, तो जहाँ भी ऐसे जाएं तो आप खाली हाथ ना जाएं और कुछ ना कुछ लेकर जाएं। और आप लड्डू गोपाल जी को साथ लेकर जाते हैं कहीं भी, तो जिस किसी के घर जाते हैं तो वहाँ भी आप खाली हाथ ना जाएं, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। तो मैं ये थोड़ा बहुत सामान है जो मैं लेकर जाऊँगी। तो मैंने इसलिए थोड़ी सी शॉपिंग कर ली है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो मैं ये 4-5 पैकेट ले जाऊंगी। फ्रूट्स देख लूँगी, रास्ते में कुछ ना कुछ सामान और ले लेंगे। तो आपका भाव है, आप जो भी कुछ ले जाना चाहें वो ले जा सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी मिलने जा रहे हैं, फिर भी हम बैग लगा लेंगे उनके साथ, थोड़ा बहुत सामान उनका भी लेकर जाएंगे और ये प्रसाद वगैरह बन जाए ऐसा, ड्राई फ्रूट वगैरह भी ऐसे ले जाएंगे। तो भक्तों मैंने इन्हें सुबह जल्दी उठा लिया है। तो जैसे आज लड्डू गोपाल जी घूमने जा रहे हैं, तो और भी लड्डू गोपाल जैसे आपके घर में, तो उनकी सेवा आप कैसे करें। तो आप सभी को आचमन कराकर इनको तैयार कर लें। और मैंने इनको नॉर्मली ड्रेस पहना दी है, और ये जाने वाले बिहारी जी जाने वाले हैं घूमने के लिए। कहाँ? तो ये जा रहे हैं घूमने नानी के घर। तो आज का प्रोग्राम इन्होंने ये बनाया है कि वहाँ मिलने जाना है, तो मैं सभी को नहीं ले जा रही हूँ। तो जिनको नहीं ले जा रही हूँ, लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को, यशोदा मैया को, लाला को, और तो मैं इनको क्या करूँगी, इनके पास गौ माता पधार जाऊँगी और देखभाल करने के लिए यशोदा मैया हैं। तो और मैं इनके पास क्या करूँगी, खाने के लिए भी सामान रख जाऊँगी। मैं इनको नाश्ता करा जाऊँगी, तो आप नाश्ते में परांठा वगैरह खिला सकते हैं। और यहाँ मैंने फ्रूट्स ले लिए हैं, और भी चीज़ें मैं इनके पास अभी लेकर आऊँगी। तो मैंने सबसे पहले इनको तैयार कर लिया और उसके बाद इनको पिला दिया मैंने दूध। तो मैंने बांसुरी इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि मैं यहाँ पर फ्रूट्स लेके आ गई थी, तो मैंने कहा यहाँ भोग भी लगा दूँगी और इनको खिला भी दूँगी। तो आपको क्या करना है, जैसे आपके पास टिफ़िन है, आप पूरे दिन के लिए जा रहे हैं, तो इनके लिए खाना भी रख जाएं। और यदि परांठा वगैरह इन्हें खिलाकर जा रहे हैं, तो आप सूखा सामान इस तरीके से भी रख सकते हैं। जैसे मैंने टिफ़िन में कुछ मीठा रख दें, एक टिफ़िन में ड्राई फ्रूट रख दें, एक टिफ़िन में मठरी रख दें, या आप परांठा और सब्जी भी रख सकते हैं। और भक्तों गर्मियाँ चालू हो चुकी हैं, तो मैंने इनका एक गिलास ये भी ले लिया है, और ये ले लिया है जल का लोटा। तो ये मैंने गौ माता के पास, इन्हीं के पास पधार दिया है। तो जब इनको प्यास लगेगी तो ये खा भी लेंगे, और मतलब जल पीना होगा तो अपने आप पी भी लेंगे। तो इनके पास में इस तरीके से रख जाऊंगी 3-4 कटोरदान। तो भक्तों ये इसमें मैंने रख दी हैं मठरी, और इसमें मैंने रखी हैं गुंजिया, और इसमें रख दिए मैंने ड्राई फ्रूट और मिश्री। और अब मैं इनको भोग लगा कर जा रही हूँ। दूध जहाँ भी जाना है तो दूध वगैरह आप पिला कर जाएँ, गौ माता उनके पास छोड़ कर जाएँ, क्योंकि धरती पर रहने का जो स्थान है वो धरती है, और सभी के भरण पोषण का जो माता भरण पोषण करती है वो करती है गौ माता। तो इसलिए आपको अपने लड्डू गोपाल जी के पास गौ माता को छोड़कर जाना चाहिए। तो मैं अब इनको नाश्ता, फ्रूट्स वगैरह, और जो भी मुझे इनको खिलाना है, मैंने उबाल रखे हैं चने, तो वो उसका मैं इनको नाश्ता करा दूँगी, और नाश्ता कराने के बाद हम इनको लेकर जाएंगे। तो भक्तों मैं ले आई हूँ भोग,
तो इस तरीके से मैं ये भोग लगा दूंगी। और ये मैंने इनके पास भोग रख दिया है, मिश्री वगैरह। तो दूध वगैरह तो हमारे लड्डू गोपाल जी पी ही चुके हैं। तो अब हम घंटी बजा लेंगे और इनको भोग लगा देंगे। तो भक्तों, मैंने इनके लिए बना लिया है खाना भी। तो मैं इनके पास खाना भी रख जाऊंगी, जैसे मैं ये रख कर जाऊंगी तो इस तरीके से मैं खाना भी इनके पास रख जाऊंगी। और वहाँ जहाँ भी हम भोग लगा रहे होंगे वहाँ पर नानी के घर पर, तो वहीं से कह देंगे कि जो हम मैं रख कर आई हूँ तो आप भी मानसिक भोग लगा लीजिए। तो घंटी बजाकर लगा देते हैं भोग। 15 मिनट रखने के बाद इनको भोग लगाकर और ये प्रसाद बन जाएगा, तो सभी जन ग्रहण कर लेंगे। तो ये है हमारे लड्डू गोपाल जी का सिंहासन। तो मैं इनको पधार लूँगी सिंहासन पर, अपने कान्हा जी को अब हम लेकर चलते हैं। ये जा रहे हैं आज घूमने, बड़े खुश हो रहे हैं कान्हा जी हमारे, और हमने इनको पधार लिया। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। तो जो आपके घर में लड्डू गोपाल जी और राधा रानी है, तो इनसे हम कह कर जाएंगे राधे राधे, और यशोदा मैया से कह जाएंगे राधे राधे। तो सभी को हमने राधे राधे कह दिया है। तो मिलते हैं आपको घर पर कान्हा जी के साथ। अब मम्मी भी थोड़ा लाड़ लड़ा लेंगे, क्योंकि ये मम्मी के घर से आए हुए हैं, तो इसलिए वो भी थोड़ा लाड़ लड़ा लेंगे इनको। तो और हमने बैग भी, और कान्हा जी को दे दिया हमने बांसुरी। तो राधे राधे करने के बाद मैंने इनके पास भोग पदार्थ जो भी इनके खाने के लिए टिफ़िन वगैरह सब रख दिया है। और अब चलते हैं। अब हम लड्डू गोपाल जी को लेकर जा रहे हैं। तो हम रोहिणी के लिए निकल चुके हैं और शादरे से निकल चुके हैं अभी हम, और आगे जा रहे हैं। तो हमें जाना है रोहिणी, और हमारे लड्डू गोपाल जी ये बैठे हुए हैं, कान्हा जी तो बहुत खुश हैं। तो कान्हा जी बैठे हुए हैं और अब हम इनको लेकर जा रहे हैं, और लेकर जा रहे हैं इन्हें घुमाने के लिए। रास्ते में लग रहा है जाम, देखते हैं कितनी देर में पहुंचेंगे हम। काफ़ी जाम लग रहा है आगे। सेंट्रल जेल से मुड़ चुकी है ये हमारी गाड़ी, और अभी हमें टाइम लगेगा पहुंचने में। लेकर आ गए और अब उतर रहे हैं हम। तो भक्तों, हम आ चुके हैं मम्मी के घर पर, और हमने कान्हा जी को पधार दिया है। और ये बैठे हैं हमारे कान्हा जी, तो बड़े क्यूट से, बड़े सुंदर लग रहे हैं। मम्मी राम राम, पापा जी राम राम। तो अब मम्मी लड्डू गोपाल जी का स्वागत करेंगी, तो इनको पहना रही हैं लड्डू गोपाल जी को माला। तो हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखिए कान्हा कितने सुंदर लग रहे हैं। मम्मी ने इनका स्वागत कर दिया फूलों की माला पहनाकर। तो हमारे लड्डू गोपाल जी का स्वागत हो चुका है, और अब इनको जलपान और भोजन कराएंगे। हम चले तो बहुत जल्दी थे, लेकिन जाम की वजह से हम 12:15 बजे निकले थे और पहुँचे यहाँ पर 2 बजे। काफ़ी टाइम लग गया आज। तो अब इनको भोग भी साथ के साथ ही खिला देंगे। तो तैयारी करते हैं, भोग की तैयारी कर ली थी, और इन मम्मी ने बना लिए पुलाव, और यहाँ पर शाही पनीर और छोले की सब्ज़ी बना ली है। भोजन तैयार है, अब भोग लगाने के लिए हम लेकर जाते हैं। तो ये लड्डू गोपाल जी के लिए भोग के लिए पापड़ ले जाए, आलू के पापड़। तो भोग तैयार हो चुका है, और लड्डू गोपाल जी के पास रख दिया है, तैयार हो गया। अब पहले हम घंटी बजा लेंगे और फिर लगाएंगे लड्डू गोपाल जी को भोग। तो अब हमने बजा ली है घंटी, और जो हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी घर पर रह गए हैं, तो हम मानसिक रूप से कह देंगे कि वो भी भोग लगा लें, क्योंकि हम उनका टिफ़िन बना कर आएँ, तो वो भी अपना भोग लगा लेंगे, और यहाँ हमारे लड्डू गोपाल जी भोग लगा लेंगे। तो 15 मिनट के लिए मैं इनके पास रखूँगी ये भोग। उसके बाद पर्दा हटाकर ये भोग हटा लेंगे, और अपने लड्डू गोपाल जी को हाथों से खिला देंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, और अब हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रहे हैं। तो जो भी हम खिला रहे हैं वो हमारी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी भी वहाँ पर भोग लगा लेंगे।
तो आप भी दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए और इसके बाद ये प्रसाद बन जाएगा तो घर के परिवारजन सभी इसको ग्रहण कर लेंगे। तो खाने के लास्ट में ले आई हूँ मैं खीर, तो इसका भी भोग लगा देंगे तो हमारे लड्डू गोपाल जी भोग लगा लेंगे। तो अब हमारा हो गया जाने का टाइम, तो हम चल रहे हैं। और क्योंकि अब बज चुके हैं 4, क्योंकि लेट हम दोपहर में काफ़ी हो गए थे, तो अब हमें घर पर भी अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर चल रहे हैं घर। मम्मी राम राम। राम राम। राधे राधे। अब हम चल रहे हैं। राधे राधे। तो मैंने इनका मुकुट और बांसुरी उतार कर रख दी है अपने लड्डू गोपाल जी की, और अब हम कैब में बैठ चुके हैं और अब जा रहे हैं हम घर लेकर। तो ये मार्केट लग रहा है यहाँ पर काफ़ी अच्छा, और यहाँ पर नवरात्रों की वजह से ज़्यादा भीड़ हो रही है, और सुबह भी भीड़ मिली थी, लेकिन अभी हम घर से निकले तो यहाँ पर तो इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन आगे मार्केट में काफ़ी भीड़ मिलने वाली है। सिग्नेचर भी इस समय की हो जा रही है शायद, इस समय काफ़ी भीड़ मिली थी सुबह तो हमें। तो भक्तों मैं आ गई हूँ लड्डू गोपाल जी को घर पर लेकर, तो अब इनको हम बिठा देंगे घर पर सभी लड्डू गोपाल जी के साथ। तो ये लड्डू गोपाल जी, हाँ सभी लड्डू गोपाल जी के पास आकर पधार गए हैं, तो सभी को राधे राधे। और इन्होंने आज नाश्ता किया नहीं है, वहाँ से बिना नाश्ता किए आए गए हैं, और अब बज चुके हैं 5:30, तो मैं सभी को नाश्ता करा दूँगी। तो पहले जो मम्मी ने दिया है वो ही भोग लगा देंगे, तो कान्हा जी को पधार लेंगे। तो जब भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को कहीं से लेकर आएँ तो उनको पहले टोकरी से निकाल कर बास्केट में ले जाएं या सिंहासन पर ले जाएं। काफ़ी देर बैठे बैठे हमारे लड्डू गोपाल जी थक जाते हैं, तो उनको आराम से इस तरीके से उनके आसन पर बिठा देंगे। और यहाँ जो दिया है वो मैं दिखा देती हूँ, और उसके बाद लगा दूँगी मैं भोग। तो भोग दिखाऊँगी तो काफ़ी देर हो जाएगी, तो मैं जो कुछ दिया है मम्मी ने लड्डू गोपाल जी के लिए, इतनी एज होने के बाद भी उनका इतना प्रेम है लड्डू गोपाल जी से और राधा रानी से और कान्हा जी से कि उन्होंने इनके लिए नाश्ता दिया है। तो भक्तों ये मम्मी ने दिए हैं थेपले सभी के लिए, तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी, मैं इनको खोल कर इन्हें भोग लगा दूंगी। तो मैं ये दिखा रही हूँ कि क्या क्या मम्मी ने दिया है। और ये नाश्ते में दिए कचौड़ियाँ, तो बड़ी मेहनत से मम्मी ने बनाई हैं। और ये दिए हैं हमारी राधा रानी को, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए, यशोदा मैया और लाला और कान्हा जी के भोग लगाने के लिए नाश्ता, क्योंकि हमारे कान्हा जी वहाँ से करके नहीं आए हैं, तो इन्होंने कान्हा जी ने आज ये ट्रिक निकाली है कि हम घर जाकर ही नाश्ता करेंगे। अब मैं इन सभी को खोल कर और भोग लगा दूंगी, और इन्हें दे देंगे हम दूध, तो दूध के साथ में इन्हें भोग लगा दूंगी। तो भक्तों आप अपने कान्हा जी को या लड्डू गोपाल जी को कहीं भी सफ़र से लेकर आओ, तो उनको जल पिलाने के बाद ऐसे आराम से बिठा दें, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी एक जगह बैठे बैठे थक जाते हैं, और आज तो इनको सुलाया भी नहीं है, तो इसलिए क्योंकि ये साथ में गए थे तो कभी ऐसा हो भी जाता है, तो इनको खुली जगह में आराम से बिठा दें, बास्केट में से निकाल कर बिठा दें, जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल जी अपने आप को खुला महसूस कर सकें। जैसे हम भी आते हैं तो कहीं से खुलकर बैठना चाहते हैं, ऐसे ही आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी ऐसी सेवाएं प्रोवाइड करें जब आप कहीं इनको लेकर जाते हैं। ये दिया है आलू के पापड़ का पैकेट, तो ये भी काफ़ी टेस्टी होता है, और काफ़ी बड़ा पापड़ है ये, और काफ़ी टेस्टी होता है। तो ये हमारे लाला के लिए दिया है मम्मी ने। तो ये जो थेपले हैं ये रोहिणी 15 सेक्टर में गुजराती नमकीन वाले की दुकान है, तो वो हमारे को अभी भी 20 रुपये का एक थेपला, यानी कि 100 के 5 थेपले अभी भी देते हैं। बस थेपले में एक, पहले 5 आते थे, अब 4 थेपले आने लगे, लेकिन हमारे लिए उन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाए हैं, हमें उसी रेट में देते आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लड्डू गोपाल जी के लिए लेकर जाती हैं, तो उसी प्राइस में हमें दे रहे हैं। और बड़े टेस्टी थेपले होते हैं उनके,
और ये उनका भाव है कि जो अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए वो इस तरीके से देते हैं। तो अब हमारे लड्डू गोपाल जी करने वाले हैं पार्टी, और इसके साथ हम देखती हूँ, मैं इन्हें जूस पिलाती हूँ या ये क्या भोग लगाएंगे। तो मैं सब चीज़ें खोलकर बनाकर इनको भोग लगा दूँगी। तो भक्तों, इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम। तो कमेंट्स करके आप अपनी हाज़िरी लगा सकते हैं, और आपको यदि कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।